हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था। देन डुप्लीकेट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स होते हैं, कंडीशंस देखी थी। आज हम देखेंगे एग्रीगेट। व्हाट इज एग्रीगेट? तो बिफोर गोइंग फर्दर सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ एक। सबसे पहले हम टेबल सिलेक्ट करेंगे। टेबल में हम डेटा जो रखेंगे वो एक सेगमेंट ले लेते हैं हम। सेगमेंट के बाद कैटेगरी चूज कर लेते हैं हम। उसके बाद सेल्स लेते हैं। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है बेसिकली, अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हम एक सिंगल चार्ट के अंदर डिफरेंट कर सकते हैं सेल्स को ही लेके। कैसे कर सकते हैं? आपको हाँ, ये ड्रॉप डाउन जो दिख रहा है, ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने सम होता है, एवरेज होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, काउंट होता है, डिस्टिंक्ट काउंट होता है, काउंट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, मीडियन एंड शो वैल्यू एज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक परसेंटेज का भी ऑप्शन आता है। तो जैसे मैंने शो एज वैल्यू करा परसेंटेज पे क्लिक, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो गया और ये पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया हमारी सेल्स। हम यहाँ पे अगर डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ये देखिए परसेंटेज ऑफ सम ऑफ सेल्स, इसी को कहते हैं एग्रीगेशन। अब ऐसे ही मैं इसमें और चीजें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इसमें सेल्स डालूंगा। और मान लीजिए मैं इसमें देखता हूँ एवरेज, मैं एवरेज पे क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक। अगर मुझे एवरेज पहले रखना है और सम ऑफ सेल्स बाद में रखना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज पे राइट क्लिक करूंगा और इसे इसके ऊपर लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो ये एवरेज ऑटोमेटिक अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम वैल्यूज को बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें देखने में आसानी होगी। शुड बी 14, हाँ नाउ इट्स लुकिंग नाइस। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए मेरे को और भी चीजें देखनी है सेल्स के अकॉर्डिंग ही, तो यहाँ पे मैं इसे सेल्स को दोबारा लाऊंगा और यहाँ से एवरेज देख लिया, मिनिमम, मैक्सिमम, डिस्टिंक्ट काउंट। व्हाट इज डिस्टिंक्ट काउंट? बेसिकली डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है कि मान लीजिए एक बंदे ने हमारे पास से कई सारी चीजें ऑर्डर करी है, एक्सेसरीज 3 टाइम्स ऑर्डर करी है, तो ये सिर्फ वो नंबर काउंट करेगा एक बारी, उस पर्सन को सिंगल पर्सन काउंट करेगा, चाहे उसने 10 ऑर्डर प्लेस किए, तो उसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट काउंट। एक बंदा कितने भी ऑर्डर, बट हमें उसे एक बार ही काउंट करेंगे। और हम नॉर्मल देखिए, डिस्टिंक्ट काउंट हो गया काउंट। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं काउंट करूंगा तो ये आ गया। अगर हम नॉर्मल देखें तो इसने 544 क्वांटिटीज मंगाई है, बट अगर सारे इसकी क्वांटिटीज देखें तो 755 मंगाई है, सेम क्वांटिटीज ने गुड्स की मंगाई हुई है एक्स्ट्रा। तो ये होता है काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, उसके बाद इसमें आप और भी चीजें ऐसी ड्रॉप डाउन करके ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप काउंट देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हैं, वेरिएशन देखना चाहते हैं, मीडियन देखना चाहते हैं, तो ये बेसिकली इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन। आप समझ गए होंगे एग्रीगेशन क्या होता है। ये एग्रीगेशन होता है बेसिकली। ठीक है, इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं हम अच्छे से एग्रीगेशन को, जिससे हमें देखने में अच्छी तरीके से हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ग्रिड में जाएंगे, फ्लैशी रोज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली फ्लैशी हो गया। बट इसके टाइटल और टोटल को हमें, तो यहीं से ही हमें करना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड आई शुड चूज वाइट एंड बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक, इट लुकिंग नाइस। ऐसे आप टोटल्स को भी अगर आप करना चाहते हैं, या टोटल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, इसमें कर लेता हूँ, इट शुड बी अ वाइट एंड बैकग्राउंड शुड बी अ ब्लैक। वी आर गुड टू गो। ठीक है, अगर हम इसमें कोई किसी टाइप की कंडीशंस डालना चाहते हैं तो हम कंडीशंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। एग्रीगेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप एग्रीगेशन में अगर कोई कंडीशंस डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये एलिमेंट्स में जाएंगे, कॉलम एलिमेंट,
और मान लीजिए मैं एवरेज सेल्स में आता हूँ। एवरेज सेल्स में मैं यहाँ से एवरेज सेल को सिलेक्ट करूंगा। मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक हो गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके सेम बेसिकली जैसे हमने पहले करा था, लोएस्ट के लिए रेड ले लिया और हाईएस्ट के लिए हमने ग्रीन चूज कर लिया। हम इसे ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट के लिए नहीं आया है इसमें, इट्स नॉट शोइंग हाईएस्ट वैल्यूज, व्हाई माइट बी कुछ मिस्टेक हुई है। ओह, कलर चूज नहीं किया हमने, should be a green and should be this place, that's okay। ओके, गुड टू गो। ठीक है, आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ये होता है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हम ड्रिल डाउन के बारे में भी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले मैट्रिक्स। अब आता है, अब देखिए, जैसे हम टेबल में कर रहे थे, टेबल में सिर्फ एक कॉलम आता था, बट मैट्रिक्स में यहाँ पे हमें पे बहुत सारे कॉलम आते हैं। एक रो आता है, एक कॉलम आता है, एक वैल्यूज आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं रॉस के अंदर डाल लेता हूँ कैटेगरी। रोज के अंदर मैंने कैटेगरी चूज कर ली और कॉलम के अंदर मैं रीजन चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और वैल्यू में देख लेते हैं हम सेल्स। आप इसे खुद भी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, बाकी मैं आपको सिखा ही चुका हूँ कि कैसे राइट क्लिक, डबल राइट क्लिक करके इस एरो को यहाँ पे ला सकते हैं। पहले जैसे हमारा टेबल था, टेबल में सिर्फ हमारे पास ऊपर कॉलम्स बनते थे जो कि हमारे को डेटा टोटल शो करते थे, और इसी के अंदर बाइफिकेशन हो जाती थी। जैसे कैटेगरीज में भी यहीं पे दिखाता था, सब कैटेगरीज भी यहीं पे दिखाता था, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरीज आ गई है और यहाँ पे हमारा रीजन्स आ गए और ये ऑटोमेटिकली टोटल्स आ गया है। पहले हम इसे बड़ा कर लेते हैं इसको, जिससे हमें देखने में आसानी हो। वैल्यूज पे गए, वैल्यूज को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। I should choose 14, should choose area, that's perfect। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमारे ये आ गए फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, और उसके बाद सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब इसमें जर्नल सेटिंग्स को हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास जर्नल सेटिंग्स होती हैं। बेसिकली वही, आप कोई सा भी चूज कर लेते हैं। मैंने मिनिमम हो गया, बोल्ड हेडर हो गया, इस शुड बी अल्टरनेटिव टॉस, दैट्स नॉट लुकिंग नाइस, दिस इज लुकिंग नाइस, तो हम इसे चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको इसमें और ऑप्शन दिखाता हूँ। ग्रिड हो गया, वैल्यूज हो गया, कॉलम हेडर हो गया, रो हेडर हो गया, कॉलम सब टोटल हो गया। कॉलम सब टोटल मीन्स जो ये कॉलम है इनके भी सब टोटल्स आएंगे। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये ऑफ हो गया टोटल। ठीक है, रॉ सब टोटल्स हो गया। अगर इसे मैं ऑफ करूंगा तो यहाँ से रॉज वाला गायब हो जाएगा। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड रॉ, इसमें दो नए ऑप्शन आते हैं। स्पेसिफिक कॉलम, सेम एलिमेंट, इमेज आ जाती है पीछे, इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं, और बाकी आपकी जनरल सेटिंग्स होती है, टाइटल, इफेक्ट, हेडर आइकन और टूल टिप। टूल टिप्स को ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली टूल टिप्स को हम मैट्रिक्स में या टेबल में ऑलरेडी डाटा शो कर रहा होता है, तो इसे ऑफ ही रहता है। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या देखते हैं हम इसमें? मान लीजिए, हाँ, वेट अ सेकंड, मान लीजिए मैं कैटेगरीज में सब कैटेगरीज को रॉ के अंदर ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप सब कैटेगरीज में ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन आ जाएगा। तो देखिए ये कलर ना हमने अच्छा चूज नहीं किया, तो इसलिए कुछ दिख नहीं पा रहा हम लोग। फ्लैश चीज को, ओके, फ्लैश। तो जैसे देखिए हमने फर्नीचर को खोला तो फर्नीचर की सब कैटेगरीज खुल गई। फिर हम और खोलना चाहें तो ये भी खुल जाएगा, और हम इसे और खोलना चाहे तो ये वाला भी खुल जाएगा हमारा ऑफिस, और हम इसे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं।
अब बेसिकली ड्रिल डाउन का ऑप्शन क्या आता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है नेक्स्ट लेवल और एक है एक्सपेंड ऑल। जैसे ही मैं एक्सपेंड ऑल करूंगा तो अब देखिए ऑटोमेटिकली इसने कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज को ओपन कर दिया है। मैं इसे चूज करता हूँ, किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्नीचर आ गया, फिर सब कैटेगरीज, इसकी सब कैटेगरीज आ गई, फिर ये कैटेगरी आ गई, फिर इसकी सब कैटेगरीज आ गई, फिर ये आ गया। बट अगर हम इसके अंदर इस चीज को चूज करें तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट वाले में, तो ये कैटेगरीज को हटा देता है और सीधा सब कैटेगरीज ही टोटल दिखा देता है। अब यहाँ से देखिए आप सारी कैटेगरीज गायब हो गई है, मिक्सिंग है, हिडन हो गई है और हाइड हो गई है, और सारी हमारी सब कैटेगरीज आ चुकी है। तो हम बैक करेंगे जैसे ही, तो डेटा सारा आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम इसमें, क्या हम सिर्फ कॉलम्स के अंदर ही सब कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम रॉज में भी कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ आपको। रीजंस है, रीजंस के अंदर अगर हम सेगमेंट डाल दें, हम यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो आप देखेंगे ओरिजिनल टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे जो ड्रिल डाउन का ऑप्शन है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास। और जैसे ही हम सेगमेंट को यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप का ऑप्शन आ गया, ड्रिल डाउन ऑन रॉज और कॉलम। अगर मैं कॉलम करता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, ये कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और ऑफिस में डिवाइड हो गया। देखिए जैसे मैं इस वाले पे जाऊंगा, डबल एरो वाले पे, तो अभी देखिए सेंट्रल अब हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ऑफिस और टोटल। ईस्ट हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया और साउथ भी हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहाँ से हम इसका टोटल्स भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स को जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास ड्रिल डाउन के ऑप्शन कई सारे खुल जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल करेंगे, वेट अ सेकेंड, जैसे हम इसे बैक करेंगे और ये नेक्स्ट लेवल हायरार्की करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ऑफिस आ गया। बट बैक करके एरो वाले पे करेंगे तो हमारा सेंट्रल में तीनों पोर्शन सेगमेंट के खुल जाएंगे। इसी को हम बेसिकली ड्रिल डाउन कहते हैं। और हम अगर रॉ वाइज देखें इसे, तो ये देखिए, ये कंप्लीट हमारा चार्ट। हम अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई बेसिकली कोई कंडीशंस लगाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे रॉ कॉलम से, डेटा से, यार आपका स्पेसिफिक कॉलम में जाके आप कोई सी भी यहाँ पे जो हम पहले सेटिंग्स वगैरह कर चुके हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारा टेबल हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्ड्स वगैरह आगे बनाना सीखेंगे। फिर हम एक पूरा इस डेटा के ऊपर एक पूरा एनालिसिस बना के देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।